हाँ नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि इस शाहीन बाग बटला हाउस के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, वहीं आज मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम इरफान उर्फ बिट्टू है। जी हाँ, इनके पिताजी वहाँ के प्रधानी भी कर चुके हैं। बहुत सम्मानित परिवार के वह कांग्रेसी कार्यकर्ता, यानी कांग्रेस का वह सिपाही जो लगातार इस लॉकडाउन में जो है कि लोगों, गरीब मजलूम और अच्छे दुकानदारों का भी और छोटे दुकानदारों का भी, यानी ना किसी भी प्रकार का परहेज किए, पूरी मार्केट से लेकर के गली मोहल्ले की उन गलियों और मकानों में सैनिटाइज करते रहे हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इनके पीछे कांग्रेस का एक पंजा भी लगा हुआ है और आप इनको देख सकते हैं किस प्रकार से घरों में घुसे हुए हैं। और घुसने के बाद देखिए आप किस तरीके से ये सैनिटाइज किट कर रहे हैं और ये लगातार काम आप देख रहे हैं कितने दिनों से यह कोरोना की महामारी चली आ रही है, जिसमें ये लगातार कार्यरत हैं। इन्हें भी डर है, जबकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनको भी घबराहट हो सकती थी कोरोना से, लेकिन जहां बड़े बड़े नेता कोरोना के डर की वजह से अपने घरों में बैठे हैं, वहीं वह कांग्रेस सिपाही इरफान उर्फ बिट्टू गलियों में घूम रहे हैं। जी हाँ, एक बात अनोखी आई, जैसा कि अभी हमारे चाइना बॉर्डर्स पर और अपने हिंदुस्तान से कुछ लोगों के संघर्ष में हमारे 20 जवान लगभग शहीद भी हुए, उनको लेकर के भी इन्होंने पूरे अपने लोगों के साथ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि समारोह भी किया। वहीं कई बार इनको देखा गया है कि ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार से अपनी गुहार लगाई। वहीं कहीं ना कहीं बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इनका लगातार प्रयास भी रहा, लेकिन वहीं हर समस्याओं को देखते हुए भी मेन मकसद जो है कोरोना के इस महामारी में जो हर एक नौजवान को करना चाहिए, जो हर एक ताकतवर सम्मानित लोगों को एक दूसरे की मदद में कूद जाना चाहिए, हर पढ़े लिखे लोगों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। वह सारे कर्म आप देख सकते हैं इस कांग्रेसी नेता इरफान उर्फ बिट्टू में, जो अपने घनघोर महलों को छोड़कर और ये गलियों में किस प्रकार से सैनिटाइज करते हुए आप देख रहे हैं। पीछे एक सैनिटाइज किट बांधे हुए हैं। अगर आप इनके बारे में जानना भी चाहें तो इनके घर पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे इनके पास कम से कम 250 से 300 स्टाफ हर वक्त इनके यहाँ काम करते मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्डर्स भी हैं, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और इनका अच्छा कारोबार भी चलता है। जहाँ ये लोगों से करवा सकते थे यह काम, लेकिन नहीं, इनका इस प्यार कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिला। और कांग्रेस का एक सिपाही जो है जिस तरीके से आप कार्य कर रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा सीख मिल सकती है इरफान बिट्टू के इस कार्य से। जी हाँ, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यह शॉप है, शॉप में भी घुस करके उन्होंने जाके सैनिटाइज किया और जिस प्रकार से अपने ऊपर उन्होंने सैनिटाइज किट भी पहने हुए हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन वहाँ बड़ी बात निकल के आती है कि बार बार जिस शाहीन बाग की हमेशा चर्चा सुर्खियों में रही, जहाँ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जिस शाहीन बाग की बात होती है, उसी शाहीन बाग में इरफान उर्फ बिट्टू भी रहते हैं। इरफान उर्फ बिट्टू से लोग सीख सकते हैं किस तरीके से सामाजिकता और किस तरीके से समाज की चिंता रखनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को समाज की सेवा करना चाहिए और किस तरीके से हर गरीबों की मदद के लिए आगे आकर इस चिलचिलाती धूप में, सड़कों पर, गलियों में घूमने का जो जज्बा अगर आपको सीखने को चाहिए तो आप सीख सकते हैं उस कांग्रेस के दिग्गज सिपाही इरफान उर्फ बिट्टू से। जी हाँ, मुझे बार बार ये आपको बताना पड़ रहा है कि यह कांग्रेस के वह सिपाही हैं जिस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नाज हो सकता है। जहाँ कांग्रेस की सेवा को लेकर लोग बातें करते हैं, आज एक कांग्रेस का छोटा सिपाही सिखा सकता है सभी उन राजनीतिक नेताओं को जो आज लोग
सीखना चाहेंगे या आलोचना करने के लिए राजनीति नहीं होती है। कहीं ना कहीं कर्म सेवा भाव ही जनता को प्यारा होता है। झूठ फौरेब की राजनीति से किसी का विकास नहीं हुआ, ना ही वो कभी सेवक बना। विधायक MP MLA तो लोग बन सकते हैं, लेकिन अगर कहीं समाज सेवा के नाम से याद करने योग्य अगर कोई काम है तो वह ऐसे ही समाज सेवियों से आगे की पीढ़ी सीख सकती है कि क्या लोग कुछ आगे करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इरफान उर्फ बिट्टू, एक आदमी अकेला, और किस तरीके से कम 20 लीटर पानी उनके पीठ पर है, आप देख सकते हैं, और वो लेके चल रहे हैं और किस तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। और जहाँ पर कि लोग नहीं पहुँच पाते, जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, इतनी बड़ी बात है। तो आप जिस तरीके से देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अब तक की सारी जानकारी आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। कहीं ना कहीं पार्टी और राजनीतिक दल को जो जान मिलती है वो ऐसे ही सिपाही और कार्यकर्ताओं से मिलती है, जो आपातकालीन की स्थिति में, जहां देश में संकट हो, लोग परेशानी से जूझ रहे हों, ऐसे माहौल पर वह सिपाही खड़े हो जाते हैं, वह बहादुर लोग खड़े हो जाते हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान नाज करता रहा है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, चाहे वो इमरजेंसी की लड़ाई रही हो, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है कि हर वक्त राष्ट्रभक्त, समाज सेवक जिन्हें कहा जाता है, ऐसे ही लोगों में पाए जाते हैं। जाति मजहब से ऊपर उठ करके जिनकी आंखें खुली होती हैं वही देख पाते हैं। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस समय, आप बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। इनका पूरा मैं आपको दिखा दिया जो लगभग ये किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी मकान हैं कि जो अपने घरों का सैनिटाइज लोग खुद करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों पर भी जा करके, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सैनिटाइज का मतलब नहीं पता है, उनके भी घरों में जाकर ये कहीं ना कहीं एक वह बात निकल के आ रही है जिसको नाम ही समाज सेवा है। समाज सेवा अगर करनी है तो आपको ऐसे ही लोगों के बारे में देखना पड़ेगा। जी हाँ, जनसंसद न्यूज हमेशा एक अनोखी खबर लाता है, जहां आप सारे सोशल मीडिया, फेसबुक चैनलों पर या टीवी पर आप देखेंगे डिबेट के अंदर तो लोग हमेशा कांग्रेस को हे दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जनसंसद न्यूज आपको इसलिए दिखा रहा है कि अभी कांग्रेस में ऐसे ऐसे सिपाही पड़े हुए हैं कि जो हर वक्त गरीबों की वह सेवा कर बैठते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैरान हो जाते हैं। तो आइए हम समझना भी चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे इरफान उर्फ बिट्टू से कि उन्होंने इतने दिनों में कैसे कैसे लोगों को सैनिटाइज किए और क्या उनका उद्देश्य था, किससे इन्होंने ये बातें सीखी, किससे इन्होंने ये बातें समझी कि समाज सेवा का मतलब क्या है। समाज सेवा का मतलब जहाँ पूरे हिंदुस्तान की गलियों में ये हो गया, विधायक बन जाना, पार्षद बन जाना, चेयरमैन बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना और उसके बाद पैसे कमा लेना। लेकिन उन चीज़ों के बीच में आप देख सकते हैं कि जो अपने घर से संपन्न हैं, ऊपर वाले की दुआ से इनका बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलता है, सम्मान भी इनके पास बहुत है, समाज इनसे प्यार भी करता है। उसके बीच में अगर ऐसे लोग इतने बड़े त्याग करते हैं, इतना जनता के बीच में घूम पाते हैं, जहाँ रोज़ाना की बात है, लगातार लॉकडाउन में जो इन्होंने आज तक ये काम करके दिखाया है, जो आपके सामने है, इसमें कोई भी बात आपको झूठी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं और कहाँ कहाँ ये जा कर के इस प्रकार से ये काम कर पा रहे हैं। तो आपको सीखना होगा, समझना होगा। कहीं ना कहीं जो घरों में बैठे हैं ऐसे नौजवान साथियों से भी अपील है कि कम से कम आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से निकल करके आगे के लोगों के लिए भी काम करना सीखें और मैदान में जा कर के लोगों के पास पहुँचें और जनता की सेवा कर सकें। जहाँ जनता आपके लिए
इंतज़ार कर रही होगी कि हमारा मददगार हमारा है कोई या नहीं। लोग दोष तो हमेशा देते रहे कि हमारे पास कोई नहीं आता, लेकिन वह कभी ये नहीं सोच पाते कि क्या हमने किसी की मदद किया या नहीं किया। तो आइए उस कड़ी में आप अब देख पा रहे हैं, ये अभी किसी से बात कर रहे हैं अपने दोस्त यार से, और क्या कुछ इसमें इरफान उर्फ बिट्टू जी कहते हैं। उनको हम सुनाने से पहले आपको एक बार फिर दोबारा बता देते हैं कि वह कांग्रेस के वह सिपाही हैं जो कांग्रेस उन पर नाज करेगी। कांग्रेस के साथ साथ वह समाज भी नाज करेगा जिनके लिए इन्होंने लगातार इतने दिनों से सैनिटाइज करते आ रहे हैं और लोगों के बीच में घूमते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इनका यह माहौल रहा। अब ये क्या कुछ कहेंगे अपने एक कभी दोस्त से बात करने के बाद, जनता से क्या सीखे हैं, तो हम अब सुनना चाहेंगे इरफान उर्फ बिट्टू से क्या कुछ कहते हैं वह कांग्रेस का सिपाही। अब आप उनसे खुद सुनिए। जी हाँ, इरफान उर्फ बिट्टू जी क्या कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कल एक ट्वीट किया था। अजय झा जो पेशे से पत्रकार हैं, जो कोविड-19 से ग्रस्त हैं और उनकी जो सासू माँ है उनका देहांत हो गया कोविड-19 के चलते, और उनके ससुर साहब का, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो गुहार लगाई थी कि लोग मदद कर रहे हैं। तो माननीय चौधरी अनिल कुमार जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार जो कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी जो संभव मदद होगी हम करेंगे, तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर सुधीर है वो के जो कि उनका दावा है कि हम कोविड-19 का जो इलाज है वो करते हैं और उससे वो कई मरीज जो बता रहे हैं वो ठीक भी होते हैं, वो फ़ायदा होगा है। तो उसी दवाई को आज हम लेकर के और हम जो पत्रकार हैं हमारे अजय झा जी को यहाँ पहुँचाएँगे। धन्यवाद।